देखने के लिए मैं भी काशी की कथा में चले जाऊँ, पत्र है उसका, अगर वो यहाँ बैठी हो तो जरूर हाथ उठाना। और वो काशी में कथा सुनने के लिए चली गई और काशी में कथा सुनकर गई, रिपोर्टी भी हुई, सब कुछ हुआ कि मेरी अलमारी से चले गया, ये हो गया, ढूंढ रही, सब कर रही और काशी की कथा सुनने के लिए गई और बाबा से कहकर वहाँ की मिट्टी को प्रणाम कर कर कहा कि बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, एक तो मेरे लड़के की जॉब लगा दे और दूसरा मेरा सोना ढूंढा दे। अब वो तो कथा सुन रही थी महाराज जी, उसका सोना बाबा ढूंढ रहा था। जब वो यहां से कथा सुनकर काशी से पहुंची, यहां बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, तो उसका रखा हुआ वो सोना एक स्थान, टीवी के पीछे का कोई स्थान था, उस स्थान में वो डब्बी गिर गई थी और वहां से उसको वो सोना प्राप्त हो गया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अब वो पत्र ढूंढेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तो वो अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आप आए हो इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो। पूरे रोड पर बैठे हुए हो, पुलिस वाले भी तुमको सीटी मार मार कर धका रहे हैं, चलो इधर से उधर जाओ, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। तुम यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ जहाँ निगाह जा रही है सब दूर भरे पड़े हो। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की करुणा हो, उदार। आप आए हो शिव के भरोसे, यहाँ किसी दूसरे के भरोसे नहीं आए। इतने भरचक मेले में, कुंभ के मेले में जब तुम आ रही होगी ना, आ रहे होगे ना मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, तो घर के लोग भी कह रहे होंगे पागल हो गई। टीवी खोल के देखो कितनी भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक पूरा जाम पड़ा हुआ है, रोड पर गाड़ियां खड़ी हुई है, 36-36 घंटे में, 24-24 घंटे में लोग पहुंच रहे हो, तुम कह रही हो कि कथा में जा रही हो। कथा में समय पर पहुंच पाओगी क्या? तो आप लोगों ने भी जरूर कहा होगा, हम तो के भरोसे चलते, हम तो के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चलते पहुंचे। लक्ष्य था तुम्हारा कथा सुनना, इसलिए तुम पहुंचे। आज हम अनाउंसमेंट सुन रहे थे, सरकार अनाउंसमेंट कर रही थी, प्रशासन, कि आज 10 नंबर का पीपा पुल का रास्ता खोल दिया गया है जो झूसी से आता जाता है। तो आशीष हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी कथा होते होते सारे पुल खुल गए, सारे रास्ते खुल गए। हमने कहा शिव पुराण है ही ऐसी, सबके रास्ते खोल देती है। अलाउंस हो रहा था महाराज जी, सवेरे से अलाउंस हो रहा था, 10 नंबर का पीपा पुल का रास्ता यात्रियों के लिए जोशी से जाने वाला खोल दिया गया है। हमने कहा वाह, कितने रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। बस जब ये रास्ते खुल सकते हैं तो निश्चित है थोड़ा इंतजार करना, जिंदगी के सारे रास्ते खुल सकते हैं। शिरडी के साईं बाबा के यहाँ पर एक शब्द लिखा होता है, श्रद्धा सबुरी। सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, सब हो। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हम बच्चे पढ़ाई करते हैं, 10th और 12th की एग्जाम चालू होने वाली है, परीक्षाएं चालू होने वाली है।
मेरा बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है, कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है, चिंता मत करना, खूब दिल से पढ़ाई करना, खूब दिल से पढ़ाई करना। प्रयास तुम्हारे हाथ में है और प्रमाण पत्र देना उसके हाथ में है। तुम तैयारी। और मेरे बच्चे, बेटा बेटियां 10th और 12th में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, माइंड में ये लेकर मत आना कि रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुमने अच्छा दिल लगाकर रात दिन एक कर पढ़ा है, तो किसी के पिता में भी सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हें फेल कर दे, तुम उत्तीर्ण होकर ही जाओगे। आश्रित शिव के होकर भगवान शंकर की भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, स्मरण करते हुए अपना अध्ययन करो। भगवान महेश माता उमा जी से कहते हैं कि 4 चीजें मेरे को भजने वाले को मैं दे देता हूं। पहले नंबर पर उसकी आयु बढ़ा देता हूं, दूसरे नंबर पर उसको विद्या बुद्धि दे देता हूं। मैंने उसको विद्या बुद्धि दे दी। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर कहते हैं मैं उसका दुनिया में यश बढ़ा देता हूं। जो मुझे भजता है उसका नाम पूरी दुनिया में करा देता हूं, उसका यश बढ़ाता हूं। जो शंकर को भजेगा, शंकर का स्मरण करेगा, शंकर के नाम का स्मरण करेगा, शिव भक्ति में रमेगा, उसके यश को बढ़ाने का काम भी शिव करते हैं। वो कहते हैं ना, तुम उसके मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा कल संभाल लेगा, क्योंकि वो काल अधिपति महाकाल है। तुम मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा कल संभालेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारी जिंदगी संभाल लेगा। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत के साथ में पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, 4 चौगुनी मेहनत करते हुए, शंकर पर भरोसा कर बढ़ते चलो, बढ़ो। और जितना जितना बढ़ोगे वो साथ। एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहें, आप लोगों के थोड़े दिल में बैठेगी जरूर। जब जेब खाली होती है ना, नौकरी नहीं होती, ना सर्विस नहीं होती, पैसा नहीं होता, तब बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी में शून्य है, पड़ा रहता है, कुछ नहीं बन सकता। जेब खाली है ना, पत्नी भी ताना देती है तो बच्चे भी ताना देते हैं, तो घर के लोग भी, सगे भाई भी, भाभी भी, देवर भी, जेठ भी, सब ताना देते। उसकी पत्नी को भी सुनना पड़ता और उसको भी सुनना पड़ता। इसलिए हम भगवान शंकर से कथा में आने से पहले हमारे जो शंकर भगवान जो हमारे कक्ष में विराजमान है, हमारा शिव और हमारा शालिग्राम और हमारे ठाकुर जी, हम इनसे विनय कर आते हैं। रोज प्रतिदिन जल चढ़ाते समय शिव जी को एक ही बात कहते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका भंडार है, सबका। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है, जिसके संतान का सुख नहीं होता, 2 साल 4 साल 5 साल में घर के लोग ताना देने लगते हैं। कई माताओं की गोद में बच्चा तक नहीं देते हैं, इसकी तो औलाद नहीं है, इसकी गोद में बच्चा नहीं देना। बच्चा बीमार पड़ जाए तो क्या उसकी गोद में दिया था तो बीमार पड़ेगा। इतना इतना बेचारी स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को सुनना पड़ता। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने, आप पूरे पत्र उठाकर देखिए, मेरे शिव जी ने जो पंडाल में बैठकर कथा को सुनता है, जो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव का कुबरेश्वर धाम पर एक बार दर्शन कर लेता है, मेरा शंकर उसकी गोदी जरूर भरता है, उसको औलाद देगा। थोड़ा सब्र रखना, सबूरी बहुत जरूरी है। श्रद्धा, सबूरी, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और अपने अंदर थोड़ा सा सब्र रखो। आज के व्यक्ति के पास सब्र ही नहीं है। पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत अंतर है महाराज। पहले के जमाने में लेटर लिखकर भेजा जाता था और पत्र का इंतजार करा जाता था। बोलो सही है कि गलत है? पत्र आएगा, इंतजार करते थे, जवाब आएगा,
संबंध करना है लड़का लड़की का, अपन ने लिख के भेज दिया है, कोई बात है लिख के भेज दी है, इंतजार करो, सब्र रखो। पहले के लोगों के पास इतना सब्र होता था कि वो इंतजार करते रहते थे, पत्र आएगा, जवाब आन दो, जवाब आएगा तब देखा जाएगा। आज के जमाने में लोग इतने, सब्र तो चले ही गया, मोबाइल पर फोन पर बात करेंगे, बोल जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा, आज की आज बता, अभी की अभी बता। अरे उसको सोचने तो दो, उसको विचार तो करने दो। मैंने तुमको प्रपोज कर दिया, तुम मुझे कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मैंने तुमको ऐसा बोल दिया, तुम बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? अब भी बोलो, आज की आज बोलो, एक सेकंड में बोलो। सब्र कहां गया? और पहले के समय में इंतजार करते थे, इंतजार तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, हम इंतजार करते थे, मेरा शिव मिलेगा, मेरा शंकर मिलेगा, मेरा राम मिलेगा। मीराबाई बैठी रही, राणा ने विष का प्याला भेजा, अमृत भी वही बनाया। सांप का पिटारा भेजा, फूल की माला भी वही बनाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी इंतजार करते थे। इसीलिए भारत की भूमि के संत ऐसे हुए जो जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनकी समाधि नहीं है। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई समाधि नहीं। भारत की भूमि के वो 4 संत में पहले नंबर पर मीराबाई है। मीरा द्वारकाधीश के मंदिर में खड़ी होकर कहती है, मेरे गांव के लोगों ने धक्के मार कर निकाल दिया था, मैं जाना नहीं चाहती द्वारकानाथ। द्वारकाधीश में से आवाज आती है, मीरा तेरे परिवार के लोग लेने आएंगे, तू मेरी मूरत से गले लग जाना, तू मुझ में समा जाएगी। मीराबाई जैसे ही परिवार के लोग हाथ पकड़कर खींचने के लिए तैयार हुए, मंदिर का दरवाजा खुल गया, मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। द्वारकाधीश का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और मीरा उसमें समा गई। मीरा का शव नहीं, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के दूसरे संत हैं रामकृष्ण परमहंस जी। माँ जगतजननी जगदम्बा से कहते हैं, माँ जिस समय पर मेरे प्राण छूटे मैं तेरी गोद में बैठा रहूं, माँ बस इतनी कृपा कर दो। भारत की भूमि के दूसरे संत रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए। तीसरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। जगदीश। और भारत की भूमि के चौथे संत तुकाराम हरि विठल में समा गए, मूर्ति में समा गए। दिखते ही नहीं, इनकी बॉडी नहीं, इनका अंतिम संस्कार ही नहीं, परमात्मा में सीधे समाये, सीधे। दुनिया के लोगों को लगता है द्वारकानाथ में कैसे समझ सकते हैं, पाषाण की मूर्ति में कैसे समझ सकते हैं। अगर दिल से पुकारा जाए, थोड़ी सब्र रखो, थोड़ी सब्र, थोड़ा इंतजार करो। आप तो तुरंत, मैंने पहले के समय में कितनी सब्र थी, पत्र भेजते थे, 15 दिन में डाकिया लेकर आता था, पत्र का इंतजार करते थे। पोस्टमैन को देखने के लिए दरवाजे पर जाकर मेरी जीजियां सिर पे पल्लू लेकर खड़ी हो जाती थी, मेरे पापा का पत्र आएगा, मेरी मम्मी ने कुछ लिखा होगा, मेरे भैया ने पत्र भेजा होगा, पत्र का इंतजार होता था। आज नहीं आया, कल आएगा, कल नहीं आया, परसों आएगा, परसों नहीं आएगा, नरसों आएगा। भगवान की कथा कहती है, माँ अम्बा सबरी को भी मतंग बाबा ने कह दिया, तू इंतजार करती रहना, हिम्मत मत हारना, राम को तेरे दरवाजे आना ही पड़ेगा। और वो इंतजार करती रही, राम वो इंतजार करती रही, राम जी थोड़ा इंतजार तो करो।
हम इंतजार ही नहीं कर रहे। हमने तो एक माला लेके बैठ गए, राम 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 जपते 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 अपन ने सोच लिया 2 बार जप लिया, 5 बार जप लिया, राम जी तो आया ही नहीं। राम जी को छोड़ो हनुमान पकड़ो, हनुमान को छोड़ो शंकर पकड़ो, शंकर को छोड़ो देवी पकड़ो, देवता पकड़ो, पकड़ते सबको पकड़ते रहे पर भगवान नहीं आया, क्योंकि तुम विश्वास के साथ में थोड़ा सब्र नहीं कर पाए, तुम इंतजार नहीं कर पाए। एक कथा सुनी, 2 कथा सुनी, 3 कथा सुनी, 4 कथा सुनी, 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार करा, 3 बार करा, नहीं हुआ, थोड़ा सब्र रखना। 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, इंतजार करना, हारना मती हिम्मत। उसके दरवाजे पर जाकर कहते रहना तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मेरी गोदी में लाल नहीं दे देता, मैं तुझे छोड़ने वाली हूं। थोड़ी जिद्दी, घर में जितपन कम, परमात्मा से जितपन ज्यादा करो। परमात्मा से जितपन ज्यादा, घर में जितपन थोड़ा कम। परमात्मा के सम्मुख में जिद्दी बनो ना, परमात्मा के सम्मुख। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करा, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, मुझे भजने वालों को मैं 4 चीज दे देता हूँ। पहले नंबर पर मैं उसकी आयु बढ़ा देता हूँ, दूसरे नंबर पर मैं उसको विद्या बुद्धि दे देता हूँ, और तीसरे नंबर पे मैं उसको यश दे देता हूँ, यश। और चौथे नंबर पर भगवान शिव की कथा करेगा। शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने वाला। शिव जी कहते हैं चौथी चीज मैं उसको बल दे देता हूँ। बल किस चीज का? बुद्धि का, मन का और शरीर का, उसको मैं बल दे देता हूँ।